नमस्कार दोस्तों, तिवारी ट्यूटोरियल जयगांव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, कल हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि के ऊपर पार्ट 1 बना के अपलोड किए। तो उसमें हम लोगों ने फॉर्मूलों के बारे में जाना और ये जाना कि क्या क्या उसमें टर्म्स यूज होते हैं, क्या क्या उसमें मतलब प्रॉफिट किसे बोलते हैं, सीपी एसपी क्या होता है, यही सब हम लोगों ने कल जाना है ना। तो आज हम लोग उसी के आधार पर, उन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर कुछ बहुत ही आसान प्रश्नों को हल करेंगे, बहुत ही आसान प्रश्नों को। ठीक है, तो आज प्रश्नों को हल करने से पहले, ये मेरे पीछे आप प्रश्न देख रहे होंगे, 5 प्रश्न है। इन प्रश्नों को हल करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले थोड़े फॉर्मूलों को रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने जो जो फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था? पहला फॉर्मूला था, हम लोग ये जानते थे कि एसपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट। और इसी से हम लोगों ने क्या निकाला था, प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी है। मैंने क्या कहा था, जब प्रॉफिट होता है तो एसपी बड़ा होता है और सीपी छोटा होता है। एसपी से सीपी क्या होता है, छोटा होता है। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एसपी इज इक्वल्स टू सीपी माइनस लॉस। सीपी जब लॉस होता है तो क्या होता है, सीपी में हम लोग लॉस घटा देंगे तो एसपी आएगा। लॉस जब होता है तो क्या होगा, ठीक है। तो इसी से हम लोगों ने क्या फॉर्मूला निकाला था कि लॉस का मतलब क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। ये निकालने के लिए हम लोग ये पढ़े थे, ठीक है, कल समझे थे। लॉस में क्या होता है, सीपी हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। सीपी क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, जान गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तीसरा हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं प्रॉफिट परसेंट का। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला था प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, यही था, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। तो मैंने दोस्तों ये कहा था कि जब तक मेंशन नहीं किया गया हो कि प्रॉफिट परसेंट किस पर निकालना है, एसपी पर निकालना है, तब तक हम लोग ये मान के चलेंगे, ये हम लोग को करना पड़ेगा कि प्रॉफिट किस पर हम लोग निकालेंगे, सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा हम लोगों ने पढ़ा था लॉस परसेंट का फॉर्मूला। लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस बाय सीपी इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे भी मेंशन नहीं किया गया कि एसपी पर निकालना है, तो नीचे हम लोग क्या करते हैं, सीपी ही लेंगे, ठीक है। ये थे छोटे छोटे फॉर्मूला। और हम लोगों ने 2 फॉर्मूले पढ़े थे। क्या फॉर्मूला था वो, 5वां जो फॉर्मूला था वो था एसपी इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू सीपी था, यही था। जब प्रॉफिट हो रहा हो तब, और जब लॉस हो रहा हो तब तो एसपी क्या होगा, 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। जब प्रॉफिट हो रहा हो तो प्लस प्रॉफिट परसेंट, जब लॉस हो रहा हो तो माइनस लॉस परसेंट। बाकी बात फॉर्मूला जैसे का तैसा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था छठा फॉर्मूला, क्या पढ़ा था, सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, 100 इंटू एसपी बाई 100 इंटू एसपी बाई क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो अगर लॉस हो तो सेम वही रहेगा, 100 इंटू एसपी बाय 100 माइनस लॉस परसेंट होगा, यही सब। तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था। अब मार्क प्राइस के ऊपर भी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, वो जब मार्क प्राइस के ऊपर सॉल्व करेंगे प्रश्न तब हम लोग वो देखेंगे। तो मोटा मोटी हम लोगों ने ये सब फॉर्मूला हम लोग कल पढ़ चुके हैं और आशा करता हूँ आप सभी को याद भी हो गया होगा। अब इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर ये जो
5 प्रश्न हम लोग को दिए गए हैं, हम उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सॉल्व की ओर। देखते हैं हम लोग को क्या क्या करना है। सबसे पहला प्रश्न जो है उसमें क्या दिया गया है, सबसे पहला प्रश्न है उसमें सीपी दिया गया है। देखिए सबसे पहला प्रश्न में क्या दिया गया, सीपी कितना है 80 रुपया। एसपी, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। तो सीपी कितना है 80, एसपी कितना है 100। अब आप ही सोचिए दोस्तों, आप ही बताइए मुझे, आप कोई वस्तु 80 रुपये में खरीद कर उसको 100 रुपये में बेचते हैं, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, खरीदा हुआ दाम। 80 में खरीद कर 100 में बेचते हैं तो आपको क्या होगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। क्यों, क्योंकि एसपी देखिए बड़ा है, एसपी क्या है सीपी से बड़ा है, तो हम लोग को प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ये हम लोग जान गए। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी कॉमनली। कितना प्रॉफिट हुआ, 80 में खरीद के 100 में बेच दिए, कितना प्रॉफिट हुआ 10 रुपए का, कैसे 20 रुपए का, कैसे निकाले, एसपी माइनस सीपी। 100 में से 80 को घटा दिए, हम लोगों का निकल गया, कितना आया 100 माइनस 80, ये हो गया 20 रुपया। प्रॉफिट कितना हुआ 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ आप लोगों को, हुआ। तो जब 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो पूछ क्या रहा है, प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे हम लोग को पूछा है क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितना प्रॉफिट हुआ 20 रुपए का प्रॉफिट। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, ₹20 का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ ₹20 का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। अब आगे हम लोग को क्या पूछा हुआ है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट हुआ हो तो प्रॉफिट का परसेंट निकालेंगे, लॉस हुआ हो तो लॉस का परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट हुआ हो तो प्रॉफिट का परसेंट निकालेंगे, लॉस हुआ हो तो लॉस का परसेंट निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग को क्या हुआ है 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो अगला हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, यही होता है। तो प्रॉफिट कितना हुआ 20 रुपए का, अभी हम लोग देखे, और सीपी कितना है, इसका सीपी कितना है 80 रुपीज। तो नीचे डाल दिया 80 इंटू 100 का 100, 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और 4 से 100 को काटने पे 25 बार में 25%। ठीक है, अब हम लोग भी देख सकते हैं क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है तो 25% क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा, 25% प्रॉफिट। तो इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25% हम लोग को क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब अगले में बढ़ते हैं। अगले में क्या दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन एसपी। ऑन एसपी देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, यहाँ पे नहीं किया गया था तो हम लोगों ने नीचे सीपी लिया और बनाया, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि किस में लेना है, एसपी पर लेना है। तो नीचे हम लोग क्या लेंगे, एसपी लेंगे, क्या लेंगे एसपी लेंगे। ठीक है, आइए बनाते हैं। तो प्रॉफिट तो हम लोगों को 20 ही रहेगा। जब आपने 80 में खरीदा और 100 में बेच दिया, 80 में खरीद के 100 में बेचा, तो आप लोगों को 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपए का प्रॉफिट। प्रॉफिट तो 20 रुपये रहेगा। अब हम लोगों को दूसरा निकालना क्या है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन एसपी। ऑन एसपी इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, प्रॉफिट बाय एसपी। देखिए जब कुछ नहीं बोला तो हम लोगों ने सीपी नीचे लिखा, अभी बोल दिया किसके ऊपर लेना है एसपी, तो हम लोग नीचे क्या लेंगे एसपी, इसी के ऊपर ले रहे हैं, और इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा, प्रॉफिट था 20 रुपया, एसपी कितना है 100 इंटू 100, तो 100 से 100 कट गया, क्या बचा 20%। क्या हुआ था 20% प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 20% प्रॉफिट। यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं 20%, 20% प्रॉफिट। ठीक है, पहला हम लोगों को सॉल्व हो गया, पहला हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं।
दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या करता है कि आपका सीपी कितना है 125, यानी कि आपने कोई वस्तु, कोई सामान, कोई ऑब्जेक्ट कितना में खरीदा, कोई कितना में 125 रुपया में, 125 रुपीज में, ठीक है, और उसको कितना में बेच दिया 100 रुपया में। अब दोस्तों आप मुझे बताइए, किसी वस्तु को 125 में खरीद करके 100 रुपये में आप लोग बेच देंगे तो क्या होगा? लॉस होगा। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा खरीदा गया जो दाम है, कॉस्ट प्राइस जो है, वो सेलिंग प्राइस से बड़ा है? जब खरीदा हुआ दाम बेचे हुए दाम से बड़ा होता है तो क्या होता है? हमेशा लॉस होता है। कॉमन बात है। तो लॉस हुआ, हम लोग जान गए क्या हुआ? लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ? 25 रुपया, है ना? क्यों? क्योंकि 125 में आपने खरीदा था, 100 रुपया में आपने बेच दिया, आपने दाम घटा के बेचा, तो ये क्या हो गया? सीपी माइनस एसपी, क्योंकि सीपी बड़ा है। तो कितना होगा ये? 125 में 100 गया तो बचा 25। हम लोग जान गए कि हम लोग को लॉस हुआ है, और लॉस कितना हुआ है? 25 रुपया का। कितना रुपया का लॉस हुआ है? 25 रुपया का। तो हम लोग को यहाँ पूछा गया था प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो हम लोग जान गए क्या हुआ है? लॉस हुआ है। कितना का लॉस? 25 रुपया का। तो लॉस हुआ है तो लॉस लिख देते हैं, ठीक है। अब बोला है अगर प्रॉफिट हुआ हो तो प्रॉफिट परसेंट निकालो यहाँ पे, अगर लॉस हुआ हो तो लॉस परसेंट निकालो। तो हम जानते हैं कि हम लोग को क्या हुआ है, यहाँ पे लॉस हुआ है, तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है? लॉस बाय सीपी इंटू 100। क्योंकि यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया गया तो हम लोग क्या लेंगे? सीपी। मैं बार बार बता रहा हूँ। तो लॉस हो गया 25 बाय सीपी। सीपी कितना है? 125। सीपी कितना है? 125 इंटू 100 का 100। जब 25 से 125 को काटेंगे तो 5 बार में, ठीक है। 25 5 जा 125, और इस 5 से 5 2 जा 10, 0 का 0। 5 से जब 100 को काटेंगे तो कितना बार? 20 बार। तो ये हो गया 20%। हम लोग का आंसर आ गया। तो 20% क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 20% हम लोग को क्या हुआ? लॉस हुआ। जब लॉस हुआ तो लॉस हुआ। अब हम लोग को क्या बोला गया है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन एसपी या परसेंटेज ऑफ लॉस ऑन एसपी, यानी कि अगर प्रॉफिट हुआ हो तो एसपी पर प्रॉफिट निकाल के दिखाओ, और अगर लॉस हुआ हो तो एसपी पर लॉस परसेंटेज निकाल के दिखाओ। तो हम लोग लॉस तो उतना ही हुआ है, चाहे किसी पर निकालें, है कि नहीं? किसी पर परसेंटेज निकालें, लेकिन लॉस तो 25 का 25 रुपया हुआ है। तो लॉस परसेंट अब हम लोग निकालने वाले हैं ऑन एसपी, एसपी के ऊपर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लॉस बाय एसपी इंटू 100, ये फॉर्मूला होगा। तो लॉस कितना है? 25, और एसपी कितना है इसका? एसपी है 100। तो 100 इंटू 100, 100 से 100 कट गया, बचा 25% का परसेंट, यानी कि परसेंटेज ऑफ लॉस ऑन एसपी कितना हो जाएगा? 25%। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 25% लॉस है। लॉस हुआ है तो लॉस मेंशन कर देते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा करता हूँ दोनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ठीक है, देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या बोलता है दोस्तों? तीसरा प्रश्न हम लोग को ये बोल रहा है कि एक सीपी कितना हम लोग को पता नहीं, हम लोग को नहीं दिया गया कि उसने कितना में खरीदा, लेकिन ये बोला गया है कि उसने जितना में बेचा है, 180 में उसने क्या किया? बेचा। तो 180 में बेचने के बाद उसको कितना का प्रॉफिट हुआ? पीआर मतलब प्रॉफिट 30 रुपया का प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? 30 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो तीसरा, तो हम लोग को पहला निकालना है सीपी कितना था, और प्रॉफिट परसेंट, और प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी, ये तीनों चीज निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को दिया गया है एसपी, और वो कितना दिया गया? तीसरा नंबर प्रश्न वो दिया गया 180,
एसपी कितना दिया गया 180, और उसमें प्रॉफिट कितना हुआ है 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 180 रुपीज है, प्रॉफिट भी रुपीज में 30 रुपीज, ठीक है। अब दोस्तों आप मुझे बताइए, कोई आदमी 180 में बेचता है कोई सामान, 180 में बेचने के बाद में उसको 30 रुपया प्रॉफिट हो जाता है, 30 रुपया क्या हो जाता है प्रॉफिट हो जाता है, तो उसका सीपी कितना था, कॉस्ट प्राइस कितना, उसने कितने में खरीदा था। तो कॉमन सी बात है दोस्तों, मैंने क्या कहा था कि जब प्रॉफिट होता है तो एसपी बड़ा होता है, ठीक है, और एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। या इससे पहले हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा वो क्या पढ़ा था, पहले वाले फॉर्मूले में सीपी में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो एसपी बन जाएगा। सबसे पहला सीपी में प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो एसपी बन जाएगा, है। अब देखिए दोस्तों, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सीपी इज इक्वल्स टू एसपी माइनस प्रॉफिट, हो सकता है प्लस प्रॉफिट को उधर जाने से माइनस प्रॉफिट, यानी कि अगर एसपी में हम लोग प्रॉफिट को घटा दें, एसपी में अगर प्रॉफिट को घटा दें तो सीपी आ जाएगा। तो यहां से सीपी हम लोग का क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट में एसपी में से प्रॉफिट को घटा देंगे तो हम लोग का सीपी आ जाएगा। तो सीपी क्या हो जाएगा 180 माइनस 30, ये हो जाएगा 150, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग का सीपी कितना है 150, सीपी कितना है 150। तो पहले सवाल का तो हम लोग को जवाब मिल गया कि सीपी कितना है ₹150, ठीक है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो इसी में क्या है, अब हम लोग को निकालना क्या है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग को पहले ही प्रश्न में बोला गया कि 30 रुपए का क्या हुआ है प्रॉफिट। जब 30 रुपया का प्रॉफिट हुआ है तो हम लोग को प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या है, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट हुआ 30 बाय सीपी कितना है 150 इंटू 100। तो 0 से 0 कट गया, 3 5 = 15, 5 2 = 10, 0 का 0, ये हो गया 20%। यानी कि प्रॉफिट हम लोग का कितना है 20% प्रॉफिट है। अब आते हैं प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी निकालना है, प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी। प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी कितना दिया गया है, प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बाय एसपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ 30 रुपीज, एसपी कितना है, एसपी है 180, एसपी हो गया 180 इंटू 100। 0 से 0 कट गया, 3 1 = 3, 3 6 = 18। अब 6 से 100 को डिवाइड करना है तो 6 से नहीं करते हैं, काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 3। 2 से करने पे 2 5 = 10, 0 का 0। अब जब हम लोग 50 को डिवाइड करेंगे 3 से, 50 को 3 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3%, यानी कि 16 और 2/3%, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसे वाला हम लोग पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये हो जाएगा 16 और 2/3% प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट ही रहेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। चौथे प्रश्न की ओर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो चौथे प्रश्न में हम लोग को क्या दिया गया है, क्या बोला गया है, देखते हैं। जो चौथा प्रश्न है उसमें बोला गया कि जो इसमें भी सीपी नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है, सीपी हम लोग का खाली है, ब्लैंक है, वो हम लोग को खोज के निकालना है। तो एसपी कितना है 175, ठीक है, और प्रॉफिट और लॉस, ठीक है 25 रुपीज यहाँ पे लॉस होगा, ठीक है, यहाँ पे मेंशन करना मैं भूल गया, यहाँ पे होगा लॉस। तो लॉस मान के चलते हैं, क्यों, क्योंकि एक प्रॉफिट हम लोगों ने देख लिया, एक लॉस चलते हैं। तो 175 रुपीज
और हम लोग को क्या हुआ है, 25 रुपए का लॉस हुआ है, और हम लोग को बोल रहा है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, या प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी और लॉस परसेंट ऑन एसपी। तो जब लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट निकालना है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। पहला बात तो क्लियर है, क्योंकि लॉस हुआ है। जब लॉस हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट तो निकाल नहीं सकते हैं। तो आइए बात करते हैं पहले इन दोनों को, जो डाटा दिया गया है। एसपी है 175 और आपको क्या हुआ है, 25 रुपया का लॉस हुआ है। तो जब एसपी है, सोचिए आपने कोई वस्तु खरीद के आप लाए और उसको बेचा 175 रुपये में, और आप ये जान गए हैं कि आपको क्या हुआ, 25 रुपया आपको नुकसान हुआ है, आपको 25 रुपया आपको नहीं मिला, आपको नुकसान हुआ। तो जब 25 रुपया आपको नहीं मिला तो आप लोग क्या कर सकते, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कम दाम में बेचा है, यानी कि एसपी जो है वो सीपी से छोटा है। मैंने क्या कहा था, जब लॉस होता है तो सीपी बड़ा, और जब प्रॉफिट होता है तो एसपी बड़ा होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही एग्जाम फॉर्मूले में तो हम लोग जाएंगे, लेकिन अब आप ही सोचिए कि 175 में बेचने पर रुपीज 175 में बेचने पर आपको 25 रुपीज का लॉस हुआ, 25 रुपये आपको कम हुआ। तो आप अगर 25 रुपये बढ़ा दे, 175 में अगर 25 रुपये बढ़ा दे तो आपको लॉस नहीं होगा। यानी कि हम लोगों को सीपी निकालने के लिए क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, आइए देखते हैं फॉर्मूला में। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, सीपी माइनस लॉस इज इक्वल टू होता है एसपी। तो सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी माइनस लॉस उधर चला जाए तो प्लस लॉस। देखिए, यानी कि सीपी निकालने के लिए एसपी और लॉस को जोड़ना पड़ता है, जोड़ देते। तो इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दे तो क्या होगा, 175, एसपी कितना है 175, लॉस कितना है 25। तो इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है 200 रुपीज। यानी कि सीपी हम लोग का कितना आ गया, रुपीज 200। ठीक है, अब बात है, अब हम लोग करते हैं प्रॉफिट परसेंट पर और लॉस परसेंट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग को क्या हुआ है, 25 रुपया का लॉस हुआ है, तो हम लोग लॉस परसेंट निकालेंगे। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस बाई सीपी इंटू 100। तो लॉस हुआ 25 रुपया का, सीपी कितना है 200, नीचे 200 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, बचा 2 से 25 को डिवाइड करने पर कैसे करते हैं, देखिए 2 से भाग करना है 25 को, वाह, तो 2 से करेंगे तो 2 एका 2, इधर बचा 5, 2 दूना 4, 1 बच गया। जो नीचे बच गया बीच में बाई लगाकर, जो नीचे बच गया उसको लिखेंगे ऊपर, और जिससे भाग कर रहे हैं वो लिखेंगे नीचे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 25 को 2 से भाग करने पे कितना आता है, 12.1/2%। ठीक है, कितना आ गया ये 12.1/2%। तो लॉस परसेंट हम लोग का क्या हुआ, 12.1/2%, लॉस तो लॉस। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं लॉस परसेंट ऑन एसपी की। तो वही रहेगा, सिर्फ फॉर्मूला क्या होगा, चेंज हो जाएगा, सीपी के जगह पे क्या होगा एसपी। तो एसपी कितना होता है, लॉस क्या था 25 रुपया, एसपी कितना है 175 इंटू 100 हुआ। अब क्या करेंगे, 25 से काटने की कोशिश करेंगे, 5 से काटते हैं, 5 5 जा 25, 5 से इसको काटते हैं, 5 3 जा 15, 2 उधर चला गया, 5 5 जा 25, 5 से काटेंगे, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, कितना आया 7। अब 7 से क्या करना है, 100 को भाग करना है, तो करते हैं, 100 को भाग करना है 7 से, तो 7 1 जा 7, 30 बच गया, बचा
तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब 10 में से 7 गया 3 और 0 का 0 उतर गया, तो और जा रहा है, कितना बार जाएगा, 7 4 जा 28, बचा 2, बचा। तो जब बच गया तो इस जो बच गया उसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, और जिससे भाग कर रहे हैं उसको क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14.2/7% लॉस ऑन एसपी। तो ये कितना हो जाएगा, 14.2/7% लॉस। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए जो 5वां प्रश्न है उसको ध्यान में रखते हैं। ठीक है, पांचवा जो प्रश्न है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए 5वें प्रश्न में हम लोग क्या दिया गया है, ₹350 350, ये हम लोग का क्या है, सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, और ना ही एसपी दिया गया है ना ही प्रॉफिट दिया गया है, बस एक ही डाटा दिया गया है, क्या, प्रॉफिट परसेंट। और अच्छी बात यह है कि प्रॉफिट परसेंट ऑन किस पर दिया गया है, ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, इसका मतलब ये किस पर दिया गया है, सीपी पर दिया गया है, कॉस्ट प्राइस पर हम लोगों को दिया गया है। ठीक है, और हम लोगों को निकालना क्या है, एसपी और प्रॉफिट, और क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी, ये तीनों चीज निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे, सबसे पहले वो फॉर्मूला याद रखिए, हम लोग को निकालना है एसपी। तो एसपी का क्या फॉर्मूला है, एसपी इज इक्वल्स टू होता है 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100 इंटू सीपी, यही होता है। तो एसपी सॉरी प्रॉफिट परसेंट, एसपी इज इक्वल्स टू हो गया 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, कितना है प्रॉफिट परसेंट, 20, यहाँ पे बैठा देंगे 20 बाय नीचे 100 इंटू सीपी की जगह में सीपी का वैल्यू कितना है, सीपी का वैल्यू 350। तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 100 और 20 जोड़ने पे हो जाता है 120 बाई 100 इंटू 350। इस जीरो से ये जीरो और इस जीरो से ये जीरो कट गया। तो जब हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 को तो कितना आएगा, तो 12 पंचे 60, हाथ में रहा 6, 12 3 36 और 6 42, यानी कितना आया एसपी 420, कितना आया 420 रुपया। ठीक है, तो एसपी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ₹420। ठीक है, अब हम लोगों को निकालने के लिए कहा गया है क्या, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, एसपी माइनस सीपी, जो बड़ा है उसमें से घटा दीजिए। हाँ, तो एसपी जब बड़ा है तो प्रॉफिट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एसपी बड़ा है, और इसमें से इसको हम लोग घटाएंगे तो ये हो जाएगा 420 माइनस 350, घट के आएगा 70 रुपीज। तो ये हो जाएगा ₹70, क्या हुआ है, प्रॉफिट। ऑलरेडी हम लोग को क्वेश्चन में कहा गया है कि 20% का क्या है, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी निकाल के हम लोगों को दिखाना है। प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी तो निकाला हुआ है, एसपी निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी का क्या फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी का फॉर्मूला है प्रॉफिट बाय एसपी इंटू 100। बार बार यही तो करते आ रहे हैं, याद हो गया होगा इतना बार प्रैक्टिस, बस मैथ्स यही है, फॉर्मूले को घर में रटना नहीं है, उसको इतना बार प्रैक्टिस करें कि वो याद हो जाए। आइए, तो ये कितना हो गया, ये हो गया प्रॉफिट हो गया हम लोगों का 70 बाई एसपी, एसपी कितना है 420 इंटू 100 का 100, 0 से 0 कट गया, 7 से करने पे क्या होगा, 7 छका 42, 2 3 6, 2 से 50, अब नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है, और इस तरह के भाग हम लोग किए हुए हैं, और आप लोग भी
प्रैक्टिस जब करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि 50 को 3 से भाग करने पे कितना आता है। जैसे मैं कर देता हूँ 16 होल 2/3% ये आता है। ठीक है, अब कैसे आता है एक बार देख लेते हैं। 50 को जब 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 1 3 2 0, इसमें से 2 बचा, 0 आ गया, तो 3 6 बचेगा 18, बचेगा नीचे क्या 2, तो जो नीचे बच गया बाई लगा के उसको ऊपर और जिससे भाग दे रहे उसको नीचे, सेम आया। तो आप लोग भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को भी क्या होगा, याद हो जाएगा। तो हम लोग का लास्ट आंसर हम लोग को मिल गया कितना, 16 होल 2/3%, और ये प्रॉफिट ही हुआ है तो प्रॉफिट ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो एक एक कर हम लोगों ने पांचों प्रश्नों के हल, मतलब पांचों प्रश्नों में जो जो पूछा गया था सबको हम लोगों ने क्या किया, हल करके इस स्थान को हम लोगों ने भर दिया। ठीक है, और कैसे भरा आप लोगों ने देखा होगा, एकदम आसान आसान प्रश्न थे, हम लोगों ने आसानी से किए। दोस्तों कल जब मैं आपके सामने आऊंगा तो अब इससे थोड़े हार्ड प्रश्न, इससे थोड़े ज्यादा मुश्किल, लेकिन जब हम लोग करेंगे तो मैं वादा करता हूं कि आप लोगों को भी मुश्किल नहीं होगी, एकदम आसानी से बनेंगे। तो दोस्तों जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक करें और उन्हें ज़रूर शेयर करें, ताकि और स्टूडेंट्स और जो भी पढ़ना चाहते हों उन तक ये वीडियोस पहुँचे। धन्यवाद।